हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और एग्ज़ाम सीरीज में मैं आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 10 फिज़िक्स लेके आई हूँ। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस तो आने ही वाले हैं, आप अच्छे से करके जाएंगे, है ना। वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एग्ज़ाम एक्सपर्ट। और आपका एग्ज़ाम आने ही वाला है, इसलिए मैं आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो चलिए चलती हूँ, चलिए करती हूँ ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड क्लास 10 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं along with the आंसर्स। फिर जब टाइम कम होंगे तो फिर सिर्फ क्वेश्चंस देख लेंगे हम लोग। What is meant by the power of accommodation of an eye? आपको पता है जब हम लोग बुक पढ़ते हैं तो हमें क्या होता है, उसी आई से और हमेशा इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, रेटिना पे। जब हम दूर की चीज़ों को देखते हैं तो भी इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, रेटिना पे। तो ये कैसे पॉसिबल है, जबकि हम लोग जानते हैं कि आई लेंस जो है वो एक टाइप का कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉन्वेक्स लेंस के इसमें आप पढ़ चुके हैं कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज होता है तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता है, तो इमेज का पोजीशन भी चेंज होता है। लेकिन आई लेंस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि इमेज का जो पोजीशन है वो तो फिक्स है कि हमेशा रेटिना पे ही होगा। तो उससे क्या होता है ना कि आई लेंस का जो एक कैपेबिलिटी होता है फोकल लेंथ को चेंज करने का, सो दैट ऑलवेज द इमेज फॉर्म्स एट द रेटिना। इसी को बोलते हैं एकोमोडेशन ऑफ आई, जो कि हर बुक में आपको डेफिनेशन मिल जाएगा। मैंने यहाँ भी आपको लिख के दिया है। द एबिलिटी ऑफ एन आई टू फोकस द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट as well as the nearby object by changing its focal length is called power of accommodation। तो ये आप जानते ही हैं। A normal eye has power of accommodation which enables the object as far as infinity and as close as 25 सेंटीमीटर। आपको पता है कि 25 सेंटीमीटर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो आप देख सकते हैं, उसके विदिन में नहीं देख सकते। जैसे 10 सेंटीमीटर में रहेंगे तो ब्लड दिखेगा थोड़ा, और इन्फिनिटी तक अगर नॉर्मल आई है तो आप इनफाइनाइट डिस्टेंस तक देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्योंकि इसका आंसर नेक्स्ट में मिलेगा। अ पर्सन विच इज myopic eye cannot see the object beyond 1.2 meter directly. What should be the type of corrective lens used? What would be its power? ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो आप देखिए कि कैसे करना है। इसमें भी लेंस फॉर्मूला ही लगते हैं। तो पहले ये देखना है कि क्वेश्चन मायोपिया से रिलेटेड है या फिर हाइपरमेट्रोपिया से रिलेटेड है। अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये मायोपिक आई है। तो मायोपिक आई में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, v का डिस्टेंस 1.2 मीटर। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 120 सेंटीमीटर है। और माइनस लिखा हुआ है साइन, तो आपको पता ही है कि जब फ्रंट में कुछ होता है तो माइनस होता है। और u जो है इन्फिनिटी, मीन्स ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। तो उसको कहाँ लाना है हमें, क्योंकि आई देख सकता है 1.2 मीटर तक। तो मुझे उसके इमेज को कहाँ फॉर्म कराना होगा, 1.2 मीटर पे या 120 सेंटीमीटर पे, ताकि वो जो पर्सन है वो देख सकता है उस ऑब्जेक्ट को, है ना। तो P फॉर अ करेक्टिव लेंस क्या होगा वो निकालना है। तो पहले तो फोकल लेंथ निकालना होगा, तभी तो पावर निकाल पाएंगे ना। तो हम लोग लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, जो कि है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, लेंस फॉर्मूला। फिर वहाँ पे जो हमने देखा है यहाँ पे लिया है वही मैं बैठा दूंगी यहाँ पे। तो माइनस 1/120 और माइनस 1/इंफिनिटी हो जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप 1/0 हो जाएगा, यहाँ पे 1/इंफिनिटी, तो ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/f हो गया। ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या हो गया इसका, दैट मीन्स 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/120। तो ये आपका हो गया f इज इक्वल टू माइनस 120। तो ये आ गया आपका फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ और पावर का तो पता ही है आपको कैसे रिलेटेड है। तो फोकल लेंथ और पावर रिलेटेड होते हैं 1/f से, बट इन मीटर। तो हम लोग को क्या करना है, फोकल लेंथ हो गया आपका 120
सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 100 यहाँ हो जाएगा। तो 100/120 एंड माइनस में है, दैट मीन्स कौन सा लेंस हुआ, कौन सा लेंस हुआ बताइए, कॉनकेव लेंस। वेरी गुड, आप लोग इंटेलिजेंट होते जा रहे हो। चलो नेक्स्ट में चलती हूँ। नेक्स्ट में क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट डिफेक्ट है हमारा, व्हाट आई डिफेक्ट इज हाइपरमेट्रोपिया और व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया। Describe with a ray diagram how this defect of vision can be corrected by using an appropriate lens। ये भी देख रहे हैं 2011 में आ चुके हैं, बहुत बार आ चुके हैं ऐसे तो, ठीक है। तो इसका, इस डिफेक्ट का दूसरा नाम जो है लॉन्ग साइटेडनेस भी है, ठीक है। मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं और हाइपरमेट्रोपिया को लॉन्ग साइटेडनेस। मीन्स दूर की चीज़ें दिखती है, नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती है, ठीक है, जिनको रीडिंग प्रॉब्लम होता है। तो Due to this defect, the person is not able to see the nearby object clearly, but can see the distant object clearly। तो जिनको रीडिंग ग्लास होता है ना, दैट मीन्स उनका क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं, कॉजेज से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे क्यों होता है, उसके क्या कारण है, क्या कॉज है, तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप देख लें, आएगा ही। नॉर्मल इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, the lens becomes less convergent और shortening of eyeball size। ये दो होता है, दोनों पॉइंट ही लिखने हैं आपको, क्योंकि हाफ ऑफ मार्क्स यहाँ पे लॉटेड होता है, ठीक है। तो आप दोनों पॉइंट ही लिखेंगे और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप देख के जाएंगे, या तो मायोपिया का कॉज या फिर हाइपरमेट्रोपिया का कॉज, दोनों में से कोई एक आ सकता है। मायोपिया में जस्ट ये रिवर्स हो जाएगा, शॉर्टनिंग है तो वो इलोंगेशन हो जाएगा, फोकल लेंथ जो है आपका इंक्रीज कर रहा है वो डिक्रीज हो जाएगा, दैट्स इट। Long sightedness can be corrected by using convex lens of suitable focal length in the spectacles, right? तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं, ये what is the defect, what are the causes and how to correct it और which lens is used to correct it। तो हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, मायोपिया में कॉनकेव लेंस यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट में आपका आ गया ये हाइपरमेट्रोपिक आई है, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई आपका ये हो गया। और यहाँ पे करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 डायग्राम ड्रॉ किए हुए हैं, आपको भी ऐसे ही करने हैं, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती है, तो चेंज किस में होना चाहिए, नियर पॉइंट में। फार पॉइंट, फार दूर की चीज़ें तो दिख रही है, तो फार पॉइंट में कोई चेंज नहीं होगा, नियर पॉइंट चेंज होगा, और नियर पॉइंट चेंज होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, बिहाइंड द रेटिना फॉर्म हो रहा है, और इसलिए पर्सन नहीं देख पा रहा है कि क्या हो रहा है। अगर हम उसका कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं या कॉन्वेक्स लेंस का स्पेक्टिकल्स यूज करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ये कन्वर्जिंग जो होता है रे, वो रेटिना पे होता है, और द पर्सन इज एबल टू सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका यहाँ पे, what eye defect is myopia, describe with neat diagram how this defect of vision can be corrected by using suitable lens, or you can draw the diagram also। तो myopia क्या होता है, is the defect of eye vision due to which the person can see the near object clearly। जैसा कि आपको मैं बता चुकी हूँ कि इसे नियर साइटेडनेस बोलते हैं और उसे लॉन्ग साइटेडनेस बोलते हैं, ठीक है। तो मायोपिया का कॉज क्या क्या है, अभी मैंने बताया था कि उसमें शॉर्टनिंग होता है, इसमें इलोंगेशन हो जाएगा। तो मायोपिया का क्या कारण है, इलोंगेशन ऑफ आईबॉल एंड डिक्रीज इन फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। और मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ इन द स्पेक्टिकल सच एज पर्सन कैन सी द इमेज एट द रेटिना, ठीक है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मीन्स हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया में से दोनों में से कोई एक तो आने ही वाला है। कभी कभी प्रेस बायोपिया आता है बट बहुत कम, तो उसके लिए जो बाईफोकल लेंस यूज होता है, तो याद रखेंगे आप, ठीक है।
आप इसका डायग्राम भी देख लीजिए। यहाँ पे फार पॉइंट चेंज होता है क्योंकि मायोपिया मतलब कि नियर साइटेडनेस, मतलब नज़दीक देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? दूर नहीं दिखता है सही से, तो उसका मतलब होता है कि उसके फार पॉइंट चेंज हो रहे हैं, फार पॉइंट में प्रॉब्लम आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मायोपिक पर्सन है ना, उसके इमेज कहाँ पे फॉर्म हो जा रहा है? यहाँ पे फॉर्म हो जा रहा है, बिफोर रेटिना फॉर्म हो जा रहा है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना हो जा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? दैट मीन्स कन्वर्जिंग पावर जो है ज़्यादा हो गया, यहीं पे कन्वर्ज कर जा रहा है। तो मुझे क्या करना होगा? डाइवर्ज करके उसे थोड़ा सा डाइवर्ज करना होगा ताकि वो कहाँ कन्वर्ज हो? रेटिना पे कन्वर्ज हो, तभी तो दिखेगा। तो हम लोग कॉनकेव लेंस यूज करेंगे जिससे कि इसका जो कन्वर्जिंग कैपेबिलिटी बढ़ गया है वो थोड़ा कम हो जाए और ये कन्वर्ज करे कहाँ जाके? रेटिना पे। और रेटिना पे जाके कन्वर्ज करेगा तो इमेज दिखेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स द if the person is suffering from myopia it can be corrected by concave lens। ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस ही तो है ना? ठीक है, तो करेक्ट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि और एक तरीके का क्वेश्चन है जो आता है यहाँ पे। एक तो डायग्राम ड्रॉ करने आ सकते हैं लेकिन कम आते हैं क्योंकि चांसेस कम है। फंक्शंस ऑफ ईच पार्ट आ सकता है, जैसे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आइरिस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आई लेंस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेटिना, लाइक दैट क्वेश्चंस यू कैन गेट। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे दिया है ये वाले डायग्राम में। तो यहाँ पे आप देखिए क्या दिया हुआ है कि एक आई का डायग्राम है और यहाँ पे नंबरिंग किया हुआ है। दैट मीन्स ये जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 ये किस पार्ट को डिनोट करता है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, समझ गए? तो आपको वो देखना है कि कौन से पार्ट हैं और उसको कैसे करना है। तो वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं यहीं पे रखते हूँ। बगल में आपके डायग्राम है, आप ये क्वेश्चन खुद से कर लेना, आप कर पाओगे, मुझे विश्वास है कि आप कर लोगे। ठीक है, और अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मैं आज बताना चाहूँगी कि मैंने जो जो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं आज, वहाँ से कुछ न कुछ क्वेश्चंस सीबीएसई पेपर में आने ही वाले हैं। तो आप अच्छे से करके जाएंगे और मुझे बताएंगे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। मैंने थोड़ी सी मेहनत आप लोगों के लिए करी है, तो आप लोग एक लाइक एक सब्सक्राइब करके मुझे भी थोड़ा खुशी देंगे तो अच्छा लगेगा। थैंक यू so much for watching. All the best for your coming examinations, and please subscribe my channel and see you soon in the next video. Bye bye.